स्टूडेंट लेसन 4 MCQ के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के MCQ इसमें से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके MCQs इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम है इसका, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में पहले बता दूं आपको। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें a b c की जगह अलग अलग आंसर रखकर आप बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो। इसको सॉल्व करने की 3 मेथड है हमारे इसमें, जिसमें से 2 आ रही है, एक हमको हटा दी गई है ना। एक मेथड होती है हमारी फैक्टराइजेशन, दूसरी होती है फॉर्मूला मेथड से x निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो ये है -b ± रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है हमारे लिए d को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो कि 4.4 में काम आएगा, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। मतलब जो रूट के अंदर ये वैल्यू है इसको d कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इस d की वैल्यू के ऊपर हमको क्वेश्चन आता है कि d का वैल्यू फाइंड करो, और d की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारी इक्वेशन जो आएगी उसके रूट का नेचर बताओ। क्वेश्चन आएगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट। ठीक है, नेचर्स का रूट के नेचर क्या है, तो d के आंसर जो है, d मतलब ये वैल्यू, अगर d का आंसर 0 से ग्रेटर है, 0 का ग्रेटर मतलब पॉजिटिव है बच्चों, क्योंकि 0 से बड़ी चीज़ें सब पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, अगर d यानी इस चीज़ का आंसर 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, यानी अगर कैसे पहचानोगे, अगर मान लो 1 2 3 4 कुछ भी आया प्लस में आया तो वो d 0 से ग्रेटर है, तब आप क्या बोलोगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट अलग अलग रूट है, मतलब सेम नहीं है। d इज ग्रेटर देन 0, अगर d का आंसर 0 आ गया, यहां पर भी रूट्स, ये याद कर लेना बच्चों, ये अगर याद कर लिया तो आपके 1-2 मार्क्स तो कोई नहीं छीनेगा आपसे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, और तीसरी चीज़ है कि अगर d लेस देन हो 0 से, लेस देन 0 का मतलब होता है कि नेगेटिव आए, d का आंसर नेगेटिव आए। पहचानने का तरीका कि d का आंसर अगर माइनस में आया तो समझ जाना कि वो कैसा है, 0 से छोटा है। तो माइनस के आंसर यानी नेगेटिव आंसर के लिए रूट्स आर नॉट रियल, तो रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अब अगर इन्होंने बोला d बड़ा है 0 से, है ना, कभी कभी आपको ऐसे भी बोल देंगे कि b² - 4ac ग्रेटर 0, इसका मतलब ये d ही है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये पहली वाली, d बड़ा है 0 से, d किसके बराबर है, इस चीज़ के, यानी d लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। ठीक है, d की जगह वो ये भी लिख सकते हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए अब अगर मैं d का यूज़ करके इस फॉर्मूले को लिखूं तो इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि x बराबर -b ± रूट के अंदर, इस वैल्यू को मैंने क्या बोला है, d है, तो हम लिख सकते हैं d अपॉन में 2a। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये थे आपके सारे के सारे फॉर्मूलेस। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, पहला MCQ देखते हैं। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विल बी। अभी हमने पढ़ा है और यही आंसर यहाँ काम आएगा। वो क्या कह रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन के रूट इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए, तो हमने भी पढ़ा था, अगर d 0 होता है तो ही रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। कब होते हैं, 0 पर, तो ये आंसर फर्स्ट आ जाएगा। सेकेंड है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 1 इज। अब आपको बच्चों नेचर निकालना है, तो नेचर निकालने से पहले इसका d निकालना पड़ेगा।
विदाउट डी आप नेचर फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हम पहले इसके डी फाइंड करते हैं। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर 0। हम इसके डी निकाल लेते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए बी सी क्या है? तो जो एक्स के साथ होता है वो ए, यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या एक्स के साथ? नहीं। तो क्या होता है? 1। तो ए की वैल्यू हो गई 1। एक्स के साथ कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। जो एक्स के साथ होता है वो बी, तो बी कुछ नहीं है तो बी भी 1। सी कितना है? तो सी हमारा है -1, क्योंकि ये तीसरी चीज़ को सी कहते हैं। रख दो वैल्यू। डी निकालने के लिए बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए यानी कि 1। सी कितना है? -1। 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए 4 बन जा 4, इन दोनों का आंसर क्या आया? 4 आया। इसका मल्टीप्लाई फिर किससे होगा? इस 1 से। तो फिर से 4 बन जा 4, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो डी का आंसर आ जाएगा 5। अगर डी का आंसर 5 है, 5 यानी कि 0 से बड़ा है ना, क्योंकि प्लस में है, प्लस यानी 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होता है तो कैसा नेचर होता है? रियल एंड डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट। तो चलो चेक करते हैं रियल डिफरेंट है क्या। जी हाँ, बी ऑप्शन, रियल एंड डिफरेंट। आ गया समझ में? इस टाइप के एमसीक्यूज बच्चों आएंगे आपको। क्वेश्चन 3, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। ध्यान रखना, वेरिएबल की, वेरिएबल यानी एक्स की मैक्सिमम कितनी पावर होती है? आपने लेसन 4 में पढ़ा है 2 से ज़्यादा वाले क्वेश्चन नहीं देखे होंगे आपने। तो मैक्सिमम पावर 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 होती है बच्चों। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। डी ये तो फॉर्मूला है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया इसमें तो। क्वेश्चन 5, इन द फॉलोइंग विच वन हैज़ रियल रूट। अब ये इसमें 4 इक्वेशन दी है, आपको बताना है कि इसमें से रियल रूट किसके हैं। तो रियल रूट निकालने के लिए इन सब के डी फाइंड करना होंगे। क्या फाइंड करना होंगे? डी। जिसका डी पॉजिटिव होगा उसका रूट रियल, जिसके डी माइनस में होंगे उसके अनरियल। तो चलिए अपन कर लेते हैं इसके क्वेश्चन को। चलिए बच्चों अपन कर लेते हैं क्वेश्चन को। मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पर। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। इसका हमको फाइंड करना है डी। डी निकालने के लिए बच्चों ए बी सी क्या होंगे? फॉर्मूला होता है डी का बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। इसमें ए कौन है? एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ दिख रहा है यहाँ पर? नहीं, यानी ए का आंसर हो गया 1। बी कितना है? 9। सी कितना है? 4। फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं। फॉर्मूला है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बी कितना है? 9। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। सी कितना है? 4। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। इसका आंसर कितना आ गया? 65। बच्चों ये प्लस का है, मतलब ये आंसर सही है हमारा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग बाकी चीज़ भी चेक कर लेते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो a 1, यहाँ कुछ नहीं है तो b भी 1। c कितना है? 2। फॉर्मूला होता है d बराबर, ये ऊपर ही लिख रखा है मैंने तो डबल से नहीं लिख रहा हूँ, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी। 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जाए 8, आंसर आ गया -7। अगर डी का आंसर माइनस में आ जाए तो रूट रियल नहीं होता है। ठीक है, तो 2 मैंने कर दिए, 2 आप करके देख लेना कन्फर्मली है कि नहीं आएगा। मतलब यही इस क्वेश्चन का आंसर है, पहला वाला। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, बाकी किसी के भी नहीं है। क्वेश्चन 6, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। इसके रूट्स निकालना है हमको। क्या निकालना है? रूट, मतलब x की जो 2 वैल्यू होती है वो दोनों आंसर आपको निकाल के दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए आप कोई सी भी मेथड यूज़ कर सकते हो, फैक्टराइजेशन या फिर फॉर्मूला मेथड, जो आपको ईजी लगे, है ना। x के जो 2 आंसर है वही निकाल के इनमें से चेक करना है हमें। तो सुनिए, क्वेश्चन लिख लिया मैंने। 2 मेथड होती है, मैं पहले एक सिखा देता हूँ, दूसरे क्वेश्चन में दूसरी सिखा दूंगा तो आपको लेसन कवर हो जाएगा।
फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं बच्चों, पहली टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 2 6 या 12। अब हमको इस 12 के फैक्टर करना है बच्चों। क्या करना है? 12 के फैक्टर। ये सब काम आप रफ में करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ ना, ये इस टाइप से सब रफ में होता है। 12 आया। अब 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 12 के फैक्टर होते हैं 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, बस इतने ही होते हैं। अब इनको प्लस और माइनस करके देखो, क्या 7 आ रहा है क्या? यही रूल है, बीच वाला नंबर आना चाहिए। एक्स के साथ जो होता है 7 वही आना चाहिए। एक्स के साथ यहाँ 7 है तो वही आना चाहिए। 12 + 1 13, 12 में से 1 गया 11, 6 + 2 8, 6 में से 2 गया 4, आया क्या 7? नहीं। 4 - 3 1, 4 + 3 7, यानी हम ये चुनेंगे जहाँ पर हम 4 + 3 करेंगे। रूल ये है बच्चों कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके ऐसे फैक्टर करते हैं। उन फैक्टर्स में से किन फैक्टर को प्लस या माइनस करने से ये आ रहा है 7, ये देखते हैं। तो हमने पता लगा लिया 4 + 3 करने से 7 होगा। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस 7 की जगह ब्रैकेट में लिखेंगे 4 + 3 बाहर x + 6 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 लगा लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, थर्ड स्टेप, ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो 4 जब बाहर आएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा। बाहर इसके x लगा हुआ है ब्रैकेट के, तो x भी आएगा। 3 भी अंदर प्लस का है, बाहर माइनस लगा है, तो बाहर आके ये भी माइनस का 3 हो जाएगा। तो -3x + 6 बराबर 0। दो स्टेप में से कॉमन ले लो, इन दो में से कुछ कॉमन, इन दो में से कुछ कॉमन, ठीक है। इनमें से क्या कॉमन आएगा बच्चों? यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ x की 2 पावर यहाँ है क्या, लेकिन x तो है, तो एक x मैंने कॉमन ले लिया। 2 और 4 किसी सेम टेबल में आते हैं, 2 और 4 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लिया तो 2x कॉमन आ गया। 2x के कॉमन आने पर क्या बचता है? यहाँ से 2 गया, 2x में से एक x गया, तो यहाँ बचा एक x, फॉर्मूले का माइनस, x चला गया, और 4 में से हमने 2 कॉमन ले लिया। अब हमको यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाने के लिए बहुत सिंपल है बच्चों। ये देखो कि ये जो 2 कॉमन लिया है, इस 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है? जो कॉमन लिया है उसकी टेबल में क्या 4 आता है? और आता है तो कितने बार में? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बार में। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 2, ठीक है। इन दोनों टर्म में से x तो कॉमन आने से रहा, ठीक है। सबसे पहले देखो, यहाँ x के सामने लगा है माइनस और यहाँ x के सामने प्लस, तो पहले तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस। फिर यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, क्या 3 और 6 सेम टेबल में आते हैं? जी, 3 की टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे। हमने कॉमन लिया 3, तो क्या बचा? माइनस गया, 3 गया, x बचा। बच्चों जब भी माइनस कॉमन लोगे ना, सब चेंज हो जाएगा साइन। ये टर्म माइनस की थी, अंदर जाके x प्लस का हो गया, ये यहाँ प्लस का है, अंदर जाके माइनस हो जाएगा। 3 की टेबल में 6 कितने बार में आता है? 3 2 जा 6, तो वो 2 हम यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन सही है गलत इसके लिए हमेशा ध्यान रखना, अगर ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट के बराबर है तो सही, नहीं तो गलत चल रहा है। x - 2 यहाँ पर भी, x - 2 यहाँ पर भी है, तो हमने एक ब्रैकेट में लिखा x - 2। इसमें भी मतलब ये है कि हमने इस पूरी टर्म में से और इस पूरी टर्म में से, अब 2 टर्म हो गए बच्चों, माइनस और प्लस से टर्म बनती है। माइनस और प्लस से क्या बनती है? टर्म। ये पूरी एक टर्म है यहाँ तक, फिर माइनस के बाद ये दूसरी टर्म है, इसमें भी x - 2 है, इसमें भी x - 2 है, तो x - 2 कॉमन लिया है यहाँ पर, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से 2x, ये -3 बराबर 0। अब हम इन दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रखेंगे। इसको बराबर रखा 0 के, तो x - 2 को रखा 0 के इक्वल। x का आंसर निकालना, -2 को इधर शिफ्ट करो, -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, तो x का आंसर 2 हो गया। 2x - 3, एक बार इसको बराबर रखो 0 के, पहले माइनस का 3 इधर शिफ्ट होगा तो बन जाएगा प्लस का 3, यहाँ बचेगा 2x। फिर x निकालने के लिए
2 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में। तो x के 2 आंसर आ चुके हैं, 2 और 3/2। चेक करते हैं कि आंसर हमारे आंसर्स में है कि नहीं। 2 और 3/2 ये तो कहीं दिख नहीं रहे, माइनस 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 प्लस, सब माइनस का है, सिर्फ यही आंसर प्लस का है। तो 3/2 और 2 ये हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों x-2 का होल स्क्वायर। सॉरी, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको चेक करना है कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों जहाँ पर पावर 2 नहीं है, जहाँ पर पावर 2 नहीं है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, जहाँ पर पावर 2 है वो सब क्वाड्रेटिक है। इस क्वेश्चन को देखो, इसको देखो, इसको, इन सबको अंदर अपने को फॉर्मूले खोलना पड़ेंगे, जब आप जाके समझ पाओगे। ठीक है, मैं सारे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट से ट्राई करते हैं। पहले है हमारा x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 3। ठीक है, क्या करें, यहाँ पर a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। मैं पहले फॉर्मूला लिख दूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है वो नोट डाउन भी कर लेना। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2ab। a की जगह लिखा है x, b की जगह लिखा है 2। तो अगर इसको खोलेंगे तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि ये जो 2 लिखा है इसका स्क्वायर, तो +2 का स्क्वायर -2 × a यानी कि x, b मीन्स 2। ये इज इक्वल टू में इधर क्या लिखा है, हमने इसको खोल के ये लिखा है, ये ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। या इसको एक काम करो, इधर से इधर शिफ्ट कर लो, क्योंकि हम इन दोनों चीज़ों को प्लस से इधर लेके आ रहे हैं। तो ये बना माइनस का x², प्लस से इधर आया तो बन गया माइनस का, ये प्लस का 3 इस तरफ आएगा तो बनेगा माइनस का 3, इक्वल टू में क्या बचेगा, 0 बचेगा बच्चों। क्या बचेगा, 0। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको खोल दिया फॉर्मूले से। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो प्लस। देखिए ध्यान से, x² प्लस का x² माइनस का कट जाएगा तो क्या बचेगा, क्वेश्चन में x² वाली टर्म ही नहीं बचेगी। देखो -3 + 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 = 4x। आप देख रहे हो इस इक्वेशन में x का स्क्वायर है ही नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की पहली शर्त क्या है, x के ऊपर पावर होना चाहिए 2। अगर x के ऊपर पावर 2 है तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब इक्वेशन होगी, नहीं तो नहीं। इसका पहला आंसर है बच्चों x² + 3, मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1/3 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। अगर इस इक्वेशन का एक रूट ये है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करोगे बच्चों। चलिए स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन लिख लिया, मैं समझाता हूँ बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो है 1/3 x का एक रूट है, पहले से हमको पता है x का एक आंसर ये है, तो ये k क्या है ये निकालो। तो हमको क्या करना है, इसमें x की जगह ये 1/3 की वैल्यू डालना है। x बराबर 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस kx, k × x की जगह रख दिया 1/3। अब बच्चों ये -5/3 का यहाँ कोई काम नहीं है, मैं इस -5/3 को इधर लेके जाता हूँ तो ये माइनस से बन जाएगा +5/3। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर लगा था दोनों के ऊपर, तो हमने 1 का स्क्वायर करा, ऊपर वाले का स्क्वायर 1, नीचे 3 का स्क्वायर 9, प्लस k × 1 यानी k/3 बराबर 5/3। आपको इसमें से x का आंसर निकालना है पूरा सॉल्व करके। ये +1/9 है, इधर इस तरफ जाएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा, ये प्लस से इधर शिफ्ट हुआ तो -1/9 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा बच्चों। ये तो आई थिंक आप लोग कर लेते होंगे, अगर ये नहीं कर पाए तो फिर तो बड़ी ही दिक्कत है। इसका आंसर होगा 15 - 1/9। एलसीएम लेके सॉल्व करना सबको आता होगा। ठीक है,
तो k बराबर, अब k का आंसर निकालना तो 3 मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड से जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 3 गया मल्टीप्लाई में, 15 में से 1 गया तो बचा 14/9। 3 से कटा 1 बार, 3 से कटा 3 बार, तो आंसर आया 14/3। के का आंसर है 14/3। क्या आंसर है? जी हाँ, बी ऑप्शन। तो यही सही है। ठीक है बच्चों, छोटी मोटी चीज़ें आप लोग करना जानोगे तो ही कर पाओगे, नहीं तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है 9th वाला। वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट। हमको के का आंसर निकालना है जिसके लिए हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल कब होते हैं बच्चों? जब हमारा डी होता है 0। डी क्या होता है? 0। डी 0 है, इसका मतलब इक्वेशन है x² + 2kx + k बराबर 0। इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स इक्वल है, इसका मतलब d की वैल्यू 0 है। d मतलब b² - 4ac कितना है बच्चों? 0 है। b की जगह क्या रखोगे? देखो ध्यान से abc पहचानो। सबसे पहले x के साथ जो है वो b है, तो ये पूरा आपका b, ये आपका c, यहाँ कुछ भी नहीं है तो वो है a। तो a, तो बच्चों ये मैंने abc की वैल्यू लिख ली। a1 है, b 2k है, c k है। ठीक है, ये वैल्यू डाल दो यहाँ पर। b 2k है तो 2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना दिया है 1, c कितना दिया है k बराबर 0। 2k का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर -4 बन जा 4, k बराबर 0। स्टूडेंट अब इनमें से k का आंसर निकालना है, तो यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है, कॉमन ले लो। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, कॉमन ले लो। आपने 4 और k दोनों कॉमन ले लिए। 4 चला गया, 2 k में से एक k चला गया, तो यहाँ बचेगा एक k माइनस, यहाँ से 4 भी गया, k भी गया, सब कुछ चला गया, तो यहाँ बचता है 1 = 0। अब यहाँ से क्या होता है, दो आंसर निकलेंगे। 4k को 0 के बराबर रखो या फिर इस पूरे को 0 के बराबर रखो। तो जब मैं 4k को 0 के बराबर रखता हूँ, अगर 4k 0 है इसका मतलब k भी 0 बच्चों, क्योंकि अगर 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा भी तो 0 के अपॉन में जो भी हो वो 0। तो k का आंसर एक तो निकल गया 0, दूसरा इसको 0 के बराबर रखो तो k - 1 = 0। माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1, तो k का आंसर क्या आ गया 1। तो k के दो आंसर हो गए 0 और 1। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है 0 and 1, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3√2x² + 10x + 3√2 बराबर 0। इसके d की वैल्यू आपको फाइंड करना है। सो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है, हमको इसका d फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी a, ये 10 हो गया आपका b, और ये हो गया आपका c। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो d हो गया आपका b² यानी 10 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 3√2, c कितना है 3√2। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100। अब बच्चों 4 3 जा, चलो 4 को छोड़ दो, 3√2 सेम चीज़ें हैं। 3 का मल्टीप्लाई 3 से, रूट का मल्टीप्लाई रूट से। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है ना, नंबर का नंबर्स के रूट्स का रूट से। तो 3 का 3 से करेंगे तो 9, √2 का √2 से करेंगे तो 2। d बराबर 100 माइनस 4 9 जा 36, 36 2 जा 72। तो d का आंसर यहाँ से निकला है बच्चों 28 प्लस का है। आपसे इस क्वेश्चन में एक और पूछ सकते थे, रूट्स बताओ, रूट का नेचर बताओ, तो आप बोल देते रूट्स का नेचर है रियल एंड डिफरेंट। आपसे रूट का नेचर पूछते तो आप क्या बोलते हैं, रूट्स का नेचर कैसा है, रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे डी पूछा था, डी आ गया 28। ठीक है, हमने निकाल लिया। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 6x + 3 विल बी, कैसे होंगे बच्चों,
ठीक है। अब ये तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैंने 3-4 क्वेश्चन में अभी ऊपर ही क्वेश्चन में डी निकालना सिखाया, आप इसका डी निकालोगे, ठीक है बच्चों। इसके रूट्स रियल और रियल ही होंगे, ठीक है। इसमें रियल का ऑप्शन दिया इसलिए, इसके रूट्स रियल होना है, ठीक है। रूट्स कैसे होंगे? रियल, क्योंकि इसका आंसर 12 आ रहा है, इसके डी का आंसर 12 निकलेगा, जो कि मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलो। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने ज़्यादा से ज़्यादा रूट होते हैं? तो बच्चों 2 रूट होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 रूट होते हैं, तो ये ऑप्शन रहा आपके सामने। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा 1,1। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये ऐसा होता है, ये x-1 का होल स्क्वायर बराबर 0 क्वेश्चन में दिया है, हमको इस इक्वेशन के रूट निकालना है। तो स्क्वायर का मतलब होता है x-1 इंटू x-1। हम इसको 0 के बराबर रखेंगे एक बार, तो x-1 को रखा 0 के बराबर, माइनस का 1 आया तो x बराबर माइनस से 1 इधर आया +1, x का आंसर आ गया 1। इसको करने पर x का आंसर 1 आया, तो इसको करने पर भी x का आंसर 1 ही होगा ना, दोनों सेम तो है, यानी x के 2 आंसर हैं यहाँ पर, दोनों ही हैं 1 और 1, ठीक है 1,1। तो ये 1,1 हमारा आंसर है, ठीक है। 14th, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 7x - 60 विल बी, बच्चों रियल होंगे, ठीक है रियल होता है। इसकी एक ट्रिक देता हूँ शॉर्ट वाली आपको बच्चों। ट्रिक ये है कि अगर आपका c माइनस में है, अगर c माइनस में है तो हमेशा रियल रूट होंगे, ये कंफर्म बात है। c या a दोनों में से कोई भी एक अगर माइनस का हुआ तो आपके रूट्स रियल होंगे, बिना सॉल्व किए आप लिख सकते हो रियल रूट्स, ठीक है। लेकिन अगर ये प्लस में है तो फिर करके देख लेना। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी c माइनस का दिख रहा है, यहाँ c मुझे माइनस का दिख रहा है, गारंटी के साथ इसके रूट्स रियल ही होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? रियल। अगर यहाँ पर प्लस होता तो आप सॉल्व करते, शायद रियल होते या फिर कुछ और। तो ये रूल समझ गए, अगर c माइनस में है तो रूट्स रियल होंगे ऑलवेज। अगर a माइनस में है, दो में से कोई एक, या तो a या c में से कोई एक माइनस है, तो रूट्स रियल ही होंगे। समझ गए बच्चों? ठीक है। अगर c या a में से कोई माइनस का दिखेगा तो आंसर क्या होगा? d हमेशा प्लस में आएगा, और d प्लस में आएगा तो रूट्स कैसे होंगे? रियल। याद रखना। 15 रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 5 = 0 विल बी। इसके रूट क्या होंगे? चलो कर लेते हैं बच्चों। इसके रूट निकालना बड़ा ही आसान है, क्योंकि दो ही तो टर्म है, दो टर्म में से x है यहाँ पर भी, x है यहाँ पर भी, x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो यहाँ से 2x में 1x गया तो बचा 1x, x था चला गया तो यहाँ बचा प्लस का 5। जो स्टूडेंट जल्दी करते हैं वो बिल्कुल मत करना, इस क्वेश्चन में बहुत गलतियाँ कर सकते हो, इसलिए थोड़ा सा करके देख लेना। यहाँ से दो चीज़ हो गई, एक तो x हो गया और एक ये हो गया, तो एक बार इस x को 0 के बराबर रखेंगे तो x का एक आंसर आ जाएगा 0। दूसरा हम x + 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो प्लस का 5 शिफ्ट होगा तो प्लस से बन जाएगा -5। यानी x के जो दो आंसर है वो है 0 और -5। कितने बच्चों? 0 और -5। कहाँ पर है? ये पहला ऑप्शन, 0 और -5, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 विल बी इक्वल, देन अगर रूट्स उनने बोला इक्वल है, रूट्स इक्वल तभी होते हैं बच्चों जब d का आंसर 0 हो, d का आंसर क्या हो? 0, ठीक है। और अगर d 0 है, ध्यान से देखना, d 0 है, इसका मतलब क्या है? d की वैल्यू रखो, b² - 4ac = 0। इस चीज़ को अगर माइनस से इधर शिफ्ट करूँगा तो माइनस से जाके इधर क्या बन जाएगी? प्लस, तो b² बराबर हो गया 4ac, ठीक है। b² बराबर 4ac, ये हमारा सही आंसर है। अगर d 0 है तो b² बराबर होता है 4ac। क्या होता है? 4ac। तो देखो ये b² बराबर 4ac, ये डी नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। क्लियर है?
आगे बात समझ में आप लोगों को? चलिए अब अपन आगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। इन एन इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू 0 वेयर पी एक्स इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 देन इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों एक इक्वेशन है जिसमें पी एक्स बराबर 0 है। पी मतलब कोई फॉर्मूला है, जैसे अपन ये लिखते हैं ना, देखो जैसे ये लिखा हुआ है ये, तो ये एक पी एक्स है, सॉरी ये एक पी एक्स है। पी एक्स मतलब कोई पॉलिनोमियल, ये एक पी एक्स है पॉलिनोमियल, इसके बराबर में उन्होंने 0 रख दिया है। देखो इक्वेशन कब बनती है? जब इक्वल टू हो, मेरी बात ध्यान से सुनना भी आप समझ जाओगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्या ये एक इक्वेशन है? नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। कोई भी चीज़ इक्वेशन तब बनती है जब इक्वल टू का साइन हो। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं पी एक्स कहूँ तो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं। इक्वेशन कब बनेगा? जब इक्वल टू में हम लोग 0 रखेंगे, मतलब कुछ भी रखें लेकिन इक्वल टू लगा दें। तो इसी क्वेश्चन में भी यही बोला है कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, उसके बराबर 0, तो ये बन गई एक इक्वेशन जिसमें से पी एक्स क्या है? 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका आंसर आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों क्या लिखोगे यहाँ पर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कितने रूट होते हैं? तो 2 रूट होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 2 रूट, क्योंकि x के 2 आंसर आते हैं ना, x के 2 आंसर मतलब x के 2 रूट होते हैं। तो कितने मैक्सिमम रूट्स होंगे? 2। चलिए पेज टर्न करते हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 इज, इसके रूट निकालना है, x के 2 आंसर निकालना है बच्चों। तो x के 2 आंसर क्या होंगे? तो बच्चों इसका और इसका आंसर निकालना है बच्चों। दोनों में मल्टीप्लाई लगा है, तो पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसको 0 के बराबर। x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस 3, तो x का एक आंसर हो गया प्लस 3। उसी टाइप से इसको x प्लस 4 को अगर 0 के बराबर रखें तो प्लस का 4 इधर जाएगा तो प्लस से बनेगा माइनस 4। तो x का एक और आंसर क्या हो गया? -4। तो 3 और -4 यही 2 आंसर होंगे। तो आप लिखोगे 3, -4। क्या लिखोगे? 3, -4। नेक्स्ट है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल देन वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तभी तो रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डी का फॉर्मूला लिखना है खाली आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला लिख दो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन हैड गिवन। तो बच्चों ये दिया था श्रीधराचार्य जी ने। किसने दिया था? श्रीधराचार्य जी, इंडियन थे एक, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का पुराना फॉर्मूला किसने दिया था? श्रीधराचार्य। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव, अगर डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी या नॉट रियल। क्या लिखोगे? इमेजिनरी या नॉट रियल, ठीक है। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, इसके रूट्स आप खुद निकालोगे, है ना। वैसे तो +1 -1 होंगे। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो +1 आएगा, इसको एक बार 0 के बराबर रखेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, ये देखो सेम है उसमें, ठीक है। एक बार इसको 0 के बराबर रखा था हमने क्वेश्चन में, तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x का आंसर 1 आएगा, इसको 0 के बराबर रखोगे x का आंसर -1। इफ पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है तो पी एक्स 0 क्या होगा? बच्चों पहला क्वेश्चन करवाया था मैंने, अगर किसी पॉलिनोमियल के आगे 0 लग जाए तो वो इक्वेशन बन जाती है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका आंसर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आंसर होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 विल बी, x का आंसर निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट सबसे पहले ही मैंने बताया था, ये है वो फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है।
11। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, देन बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। पर यहाँ उन्होंने रूट्स को दोनों रूट का पूछा है तो इक्वल आंसर आएगा। ये है डी का आंसर 0, तो रूट्स इक्वल कैसे होते हैं? इक्वल। नंबर 12, नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका नेचर आप देख लो ध्यान से। सी मैंने अभी बताया था, सी कैसा है? माइनस का है, और सी माइनस में है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल और डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि सी का आंसर 0 से बड़ा ही आएगा, प्लस में ही आना है, तो रियल एंड डिफरेंट लिखोगे आप, क्योंकि सी अगर माइनस का है तो आंसर 0 से बड़ा ही होगा, ध्यान रखना ऑलवेज। तो रियल एंड डिफरेंट, डिफरेंट को यहाँ डिस्टिंक्ट भी कहते हैं। चलिए मैच कर लेते हैं। इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है और इक्वल है तो रूट्स कैसे होंगे? बच्चों ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत कर दिया इन लोगों ने, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट लिखा है, जबकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में नीचे जो लाइन खींची है इसका मतलब होता है इक्वल टू, ये नहीं होना चाहिए था, ये लाइन काट दो। सिर्फ इतना देखो, डी ग्रेटर है 0 से तो रूट रियल तो होंगे लेकिन अलग होंगे, डिस्टिंक्ट और रियल, क्योंकि अगर नीचे अगर लाइन खिंच गई इसका मतलब रियल हो जाएगा, दोनों रियल। ठीक है, इसका मतलब होता है बड़ा, और इसका मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल दोनों। ग्रेटर है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब अलग अलग रियल रूट है, लेकिन अगर रियल और इक्वल बोला, क्या बोला? अगर ये आ गया तो रियल भी हो जाएंगे और इक्वल भी हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ रियल बोलेंगे। अगर ऐसा दिया है इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सिर्फ रियल होना था। चलिए कोई बात नहीं, गलती हो गई प्रिंटिंग। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हैज़ इक्वल रूट्स, देन अगर रूट्स इक्वल हैं तो d क्या होगा? 0। ये ऑप्शन d 0, d मतलब b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 1, इसके रूट क्या होंगे बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है। इसके रूट्स होंगे, तो स्टूडेंट x² माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स देखते हैं हम लोग, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन में a² माइनस b² का फॉर्मूला लगता है बच्चों, x² माइनस 1 का स्क्वायर। a² माइनस b² क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। क्या ये बात समझ में आई? एक बार फिर समझा दूँ आपको बच्चों। जब भी 2 टर्म होती हैं, ठीक है, तो x² माइनस 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। a² माइनस b का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 यानी a प्लस बी, एक में a माइनस बी यानी x माइनस 1। अब एक बार दोनों को 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो। x प्लस 1 को 0 के बराबर रखा तो प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस 1, तो x का आंसर आ गया माइनस 1। एक बार इसको 1 के इक्वल रखा, सॉरी 0 के इक्वल रखा, तो x माइनस 1 को रखा इस 0 के इक्वल, माइनस का 1 इधर शिफ्ट होगा तो बनेगा प्लस का 1। तो x के 2 आंसर +1 और -1। ठीक है, +1 और -1। ऑप्शन है क्या हमारे पास? जी, सी नंबर का ऑप्शन 1 और -1। फोर्थ, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स आपको निकालना होंगे खुद ही, 0 और 3 आएंगे। मैंने करवा चुका हूँ ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x-3 का होल स्क्वायर, इसके आंसर होंगे 3,3। ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन एक बार और। ठीक है, 1 वर्ड आंसर। इन इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, b² माइनस 4ac इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट, डी। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, अगर रूट्स रियल और इक्वल हो गए, देन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। रूट्स रियल इक्वल कब होते हैं? जब डी हमारा 0 हो जाए। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर क्या होगा?
व्हेन वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए डी की तो रूट्स इमेजनरी हो जाते हैं, मतलब नॉट रियल रूट्स। क्या आंसर लिखोगे? नॉट रियल रूट्स। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स व्हेन वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, अगर डी की वैल्यू प्लस में है तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे होंगे? रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शुरू में ही बता दिया था आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये उसका स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है। क्वेश्चन 6, राइट द इक्वेशन टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यहाँ पर आपको डी की वैल्यू लिखना है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या फॉर्मूला है? यहाँ पर आपको डी का फॉर्मूला लिखना है, खाली पता ही होगा आपको। 7th क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी whose डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, जिसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। अगर डी पॉजिटिव है इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिफरेंट, सिंपल सी बात है। प्लस वाले के लिए क्या होते हैं? रियल एंड डिफरेंट। सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, सम ऑफ रूट, रूट्स का सम निकालना बच्चों, तो ये लेसन 2 में अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द, और इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो बच्चों दोनों ही क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको एक साथ। इस इक्वेशन में आपसे सम ऑफ रूट पूछा है। सम ऑफ रूट को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो फॉर्मूले का माइनस, यहाँ बी कितना है? 4, तो माइनस तो फॉर्मूले में था, 4 अपॉन ए कितना है? यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, तो माइनस 4 अपॉन 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, यानी रूट्स का सम यहाँ पर हो गया -4। कितना हो गया है? -4। दूसरे क्वेश्चन में पूछा था आपसे इसके रूट्स का प्रोडक्ट बताओ, तो रूट्स का प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी दिया है 6, ए दिया है 2, तो 6 अपॉन 2, 2 से 1 बार कटा, 2 से 3 बार, तो अल्फा इंटू बीटा यानी रूट्स का प्रोडक्ट कितना आ गया? 3। रूट का प्रोडक्ट कितना आ गया? 3। आसान था सवाल बच्चों। What is the name of the equation in which the variable has maximum 2 पावर? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर अगर 2 हो तो इक्वेशन कहलाती है क्वाड्रेटिक। क्या कहलाती है बच्चों? क्वाड्रेटिक, जो कि इस लेसन का नाम है, ये लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इज 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जब भी x रूट में आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती है। यहाँ से देखने से लगेगा x की पावर 2 है, लेकिन यहाँ रूट के अंदर आ गया x, और x अगर रूट के अंदर आ गया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए ध्यान रखना। व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दिस विल बी, इसके रूट निकालना है बच्चों, इसके क्या निकालना है आपको? रूट्स, ठीक है। तो इसके रूट में निकालना सिखा देता हूँ आपको फॉर्मूला मेथड से, तो पूरा लेसन अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए बच्चों इसके रूट निकालते हैं। फॉर्मूला मेथड होती है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये आपका b, ये आपका a, ये आपका c। वैल्यू डालो। माइनस बी यानी माइनस, तो ये है b है हमारा -7, तो ये -7 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना दिया है? 2, सी कितना दिया है? 6। चलो बच्चों अपॉन में होता है 2a, तो 2 इंटू ए कितना दिया है यहाँ पर? 2। माइनस माइनस प्लस, तो बाहर हो गया 7 प्लस माइनस रूट के अंदर 7 का स्क्वायर 49 होता है। 4 2 8,
8 6 48, 8 6 48, तो यहाँ क्या लिखा 48, सो 49 माइनस 48 अपॉन में 2 2 4, x बराबर 7 प्लस माइनस 49 में 48 जाएगा तो बचेगा √1, और रूट के अंदर से 1 बाहर आएगा तो 1 ही रहता है बच्चों, तो आंसर हो गया 1 अपॉन में 4। अब आपको क्या करना है, जो x के दो आंसर है यहाँ पर एक बार प्लस लेना है और एक बार लेना है माइनस। क्या लेना है, माइनस। जब हम प्लस लेते हैं तो 7 + 1 अपॉन 4, x बराबर हो जाएगा 7 + 1 8 अपॉन 4, 4 से कटा 1 बार, 4 से कटा 2 बार, 2 अपॉन 1, यानी x का एक आंसर आ गया 2। बच्चों अब हमको क्या करना है, एक बार माइनस लेना है। क्या लेना है, माइनस 7, यहाँ माइनस का 1 लिया तो 7 - 1 अपॉन 4, 7 में से 1 गया तो बचा 6 अपॉन 4, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो x का आंसर आ गया 3 अपॉन 2। ये जो x के दो आंसर है ये आपको वहाँ लिखना है, 2 और 3 अपॉन 2। तो बच्चों इसके आंसर निकाल दिए हमने, 2 और 3 अपॉन 2। द सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स का सम क्या होगा, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा, तो -c होगा इसका आंसर। क्या होगा बच्चों, -c। कैसे, तो बच्चों क्वेश्चन हमारा ये है, और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला ये होता है। इस क्वेश्चन में बड़ा ही परेशान करने वाला काम किया आपके लिए। b जो होता है क्वेश्चन के हिसाब से b यहाँ लिखी हुई वैल्यू को कहते हैं, तो इस क्वेश्चन में b कौन है, -c। कौन है, c होना चाहिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला आया -c। ठीक है, माइनस तो फॉर्मूले का है, जो यहाँ लिखा होता है वो b है, तो इस क्वेश्चन में b कितना है, c, और अपॉन में a क्या होता है जो यहाँ लिखा होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो -c के अपॉन में 1 यानी कि c, तो -c ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, -c। कुछ थोड़े और क्वेश्चन बचे हैं, ट्रू और फॉल्स, वीडियो खत्म हो जाएगा। देयर इज मोर देन 1 रूट इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक से ज़्यादा रूट आते हैं, तो सही है, 2 रूट आते हैं, तो ये ट्रू हो गया। रूट्स ऑफ इक्वेशन x × x - 1 विल बी 0 एंड -1, रॉन्ग है, 0 और +1 आएगा बच्चों, करके देखना इसको सॉल्व। x एक बार 0 के बराबर रखेंगे तो x 0, इसको बराबर रखेंगे तो प्लस का 1 आंसर आएगा, तो 0 + 1 होना चाहिए, 0 - 1 यानी कि फॉल्स। रूट ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल, इसके रूट्स इक्वल होंगे, बिल्कुल सही, ट्रू है ये। कैसे, इसके लिए d की वैल्यू निकालना, d का आंसर 0 आएगा, और 0 आएगा तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल। क्लियर है, ax + b = 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है, इसमें x की पावर 2 नहीं है, तो क्वाड्रेटिक नहीं है, मतलब ये फॉल्स है। द मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी एनी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर कुछ भी हो सकता है, तो ये गलत है, x की पावर 2 ही होना चाहिए, तो ये भी फॉल्स। द वैल्यू ऑफ x इन x² - 1 इस 0 एंड 1, जी नहीं, +1 - 1 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, +1 और -1। सॉल्व करके देखिएगा। व्हेन बोथ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, दोनों रूट अगर बराबर हो तो d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू 0 होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। क्वेश्चन 8, द सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके सम ऑफ रूट फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट -b अपॉन ए, तो -4, फॉर्मूले का माइनस, b की जगह रखा 4 अपॉन 2, -4 अपॉन 2, आंसर माइनस में आ रहा है, ये प्लस में दे रहे हैं, इसका मतलब क्या, गलत। ठीक है, तो आंसर रॉन्ग, तो फॉल्स हो जाएगा। द फॉर्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज गिवन बाय मैथमेटिशियन पाइथागोरस। जी नहीं, गलत है, पाइथागोरस ने दिया था, श्रीधराचार्य जी ने दिया था, तो ये फॉल्स है। नंबर 10, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन नहीं होते भैया, 2 ही होते हैं, तो फॉल्स ये भी। व्हेन d ग्रेटर और इक्वल है 0 के,
रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, बिल्कुल सही। जब डी जीरो से बड़ा हो या डी जीरो हो जाए तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। तो स्टूडेंट ये था इस लेसन का वीडियो जिसमें हमने सब कुछ देख लिया है। एमसीक्यूज भी आप समझ जाओगे और छोटे छोटे क्वेश्चन भी कर सकते हो 2 मार्क्स के। इस लेसन में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही आ रहा है, मतलब ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है।